जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है,
आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जाइए, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही, आप कृपा करो, आप दया करो। उद्धार कैसे? महाराज, सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे
कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हों, घर में पिता हों, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए, 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1 लाख रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है, और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1 लाख के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकालकर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या आखिर, शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है
तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस लाकर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिव जी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। दिखावे के बिना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी पाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भरोसा पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता। शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है, माता पार्वती जी ने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा है, किसी के एक बार तुमरुका जी से जब बात हो गई, तुमरुका जी ने जब समझा दिया, तुमरुका जी ने जब कह दिया, तुमरुका जी जब समझा दिए, डीले कम कर लवा, तुमरुका जी जब समझा दिए हैं, तुमरुका जी जब कह दिए हैं, तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर कोई गलती नहीं हुई है। फिर माता पार्वती जी से कोई गलती नहीं। फिर उन्होंने किसी गलती को नहीं करा। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं समझते तब तक गलती कर ले चलेगा, पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं, उसके बाद हम गलती ना करें, उसके बाद हम गलती से दूर रहें, फिर गलती ना हो। जितना समय मिले
जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उनका पूरा दिन गुस्से में निकलता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता, पूरा दिन बेकार कर लेते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, और वो 86,400 रुपए में से 10 रुपए अगर कोई चोरी करके ले जाए, मान लो 86,400 रुपए में से कोई 10 रुपए चोरी करके ले जाएगा, तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं फेंकोगे। तो जब तुम 86,400 रुपए में से अगर कोई 10 रुपए लेकर चले भी गया, तो तुम 86,390 रुपए नहीं फेंकते, तो 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को 86,400 सेकंड, हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। और मान लो किसी ने तुम्हारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया, तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें? उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें? हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते? हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते? हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते? अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए, तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे? अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काय करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना? कई कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है? गया ना, अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है, तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको। अब नहीं रोना। क्यों रोए हम? किसके लिए रोए? भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छछदी में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग।
दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं शुगर की दवा खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं, उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूं महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूं तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तत्व को जानना है हमको, हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना चाहिए। दूसरा करे बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है, पर किसी इतने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, इतने ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, एकाध किसी का नाम छाट कर बता देना कि जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा था, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सरल है, पर कैलाश पर्वत भले उससे नीचे है पर उस पर चढ़ना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र कैलाश को छू लेना, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना, मात्र शंकर पर चढ़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बल आ जाता है कि बड़ी बड़ी रोग और बीमारियां दूर हटती चली जाती है और आप आगे बढ़ते चले जाते। कोई कहे हम भी सुबह से बीपी की दवाई लेते हैं, कोई कहे हम सुबह से शुगर की दवाई लेते हैं, कोई कहता है हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए, आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए, वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है, लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बंट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहाँ का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहाँ से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहाँ से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुँचेंगे, मिलेगा।
कंकर शंकर की धरा है। उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, तो सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहां बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी। बिक रही है क्या? कहीं अगर यहां नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी। ठीक है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? हैं? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी। और समझो, तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते? कद्दू। कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त होगा। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर, टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू। ठीक है? और यहां का स्वाद कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था, गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे? कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे।
है। कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सवेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल लेगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में, कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा, कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा, वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रहा। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं, प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर। और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना। 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल है, उसकी दृढ़ता अविरल। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा, चिरंजीवी जीवन, मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाइए, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं।
महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के मां को, पिता को शुगर की बीमारी होती है, तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी, बोलो बोलो जम के, आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। अब डॉक्टर कह देते हैं आज के जमाने में बेड रेस्ट, जब जापे का समय आता है, बहू का डिलीवरी आती है, डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, ना जाना ना आना, पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो। और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। इसलिए औलाद जो पैदा होती है नाटक देख देख के, वो भी ऐसी होती है, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई। इसलिए कई माताएं पूछती हैं, गर्भवती नारी को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए क्या? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव महापुराण सुनना चाहिए क्या? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना? गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता है और हम शिव का भजन करते हैं, तो उस बच्चे को स्वस्थ रखने की जवाबदारी जिस महादेव को तुमने जल चढ़ाया है उस महादेव की हो जाती है। करो भजन शिव का, शिव भक्ति में जवाबदारी उस महादेव की हो गई। जवाबदारी मेरे महादेव की, मेरे शंभू की, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की हो गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख दुख हमने परमात्मा को दे दिया, और जब हमने परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, दे दिया उसको। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भजन में अपने जीवन को निकालो। कुछ अच्छा कर कर जाना, बुरा कर कर नहीं।
अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिस के 10 जवान मार दिए। उन 10 जवान में से कुछ जवान ऐसे थे कि वो भी पहले नक्सलियों में थे, पर उन्होंने अपना समर्पण कर कर, सरकार की नौकरी कर कर, नक्सलियों में रहकर मरते तो एक गलत मौत कहलाती, पर पुलिस के जवान की वर्दी पहनकर जो मौत हुई है उसमें शहीद लिखा गया है कि शहीद शान। कुछ अच्छा कर कर जाओ अपनी जिंदगी में, मरना सबको है, मरना सबको है, अच्छा कर कर जाइए। अगर वो भी उनमें शामिल होते और मरते तो एक बेकार मौत मरते, पर सरकार की नौकरी कर कर एक इस संसार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वो एक वीरता की मौत है और शहीद की मौत है, सहजता नहीं है हमारा। ये व्यासपीठ और ये भिलाई की लाखों लाख भक्त जो इस हमले में शांत हुए हैं, उन शहीदों को बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रीत दे, उनके चरणों में स्थान दे। ये व्यासपीठ भगवान से विनय करती है, निवेदन करती है। ये व्यासपीठ निवेदन करती है। मरना सबको है, जाना सबको है, पर कुछ जो मौका मिला है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है, उसका सही उपयोग कर कर जाइए, उसकी सही उपयोगिता के साथ जाइए। कुछ अच्छा कर कर जाना। मिला है शरीर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको यूं नहीं गमाना। भगवान की भक्ति में रमाइए इसको। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर छपू तेरी माला, भोले बाबा छपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है माता पार्वती जी। एक बार अगर समझ में आ गया
तो माता पार्वती जी ने फिर कीर्ति की बढ़ाई नहीं करवाई। अब आई बारी माता पार्वती जी की मां मैनावती, धन्या और कला। ये मैना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां। जो पितृलोक में विराजमान है। सनकादि ऋषियों का थोड़ा सा अपमान हो गया था, इसलिए मृत्यु लोक में आ गई थी। अब थोड़ा सा समझना इस कथा को। जिनके यहां कोई अधोगति में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में और बाल्यावस्था में अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहाँ वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि एक जगह पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए थे, शिव तत्व में डूबे हुए थे। अब सनकादि ऋषि जब भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए थे, इतने में वहीं से मैना का, धन्या का और कला का निकलना हुआ। इस कथा पर थोड़ा सा, एकांतेश्वर महादेव की इस कथा पर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर रोडों पर बैठ बैठ कर, दुकानों में बैठ बैठ कर जितने लोग सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। मैना, धन्या और कला, सनकादि ऋषि जहां से बैठे तप कर रहे थे, वहीं से इन तीनों का निकलना हुआ। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए। अब उनमें माणिक, मोती, रतन सब लगे हुए थे, तो ये जहाँ से निकल कर जा रही थी उनके वस्त्र से, वहाँ सनकादि ऋषियों की जंघा पर, छोटे छोटे सनत कुमार, उनकी जंघा पर चोट लग गई। अब जंघा पर जब चोट लगी, सनत कुमार एक बार मैना जी निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। धन्या निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। पर कला जब निकल कर गई, एक बार गलती हो जाए चल जाएगा, 2 बार गलती हो जाए चल जाएगा, पर बारंबार गलती हो ये नहीं चले। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। और कई कई ऐसे रहते हैं कि साहब थोड़ी देर सुनी, अब देख लिया कि अब मालूम पड़ा 2 बजे कथा चालू हुई है, सब जनता उठेगी, 4 बजे सब चले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उस चक्कर में वो मालूम पड़े 3, साढ़े 3 बजे से ही धीरे से उठूं 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 उठूं, और मालूम पड़े जितनों का मन कथा में लगा हुआ था उन सब
सबको पाँव से कूचते, कपड़ों से कूचते, हाथ पैर लगाते, दमोचते, कंधे पर हाथ, पाँव पर हाथ रखते रखाते, जैसे तैसे निकलकर बाहर। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए, जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या, हमारी दशा क्या है, ये महादेव समझ जाते। एक पंडित जी मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा, जरा सा स्कूल जाने वाला, वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोले, क्या ABCD करता रहता है, कुछ मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का, का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस। और पूरा अंगा पंगा सब बोल बुला के, अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया, गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे हैं, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि क्या बोला है, उनको समझ पड़ती। पंडित जी विद्वत्ता में लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आते, आप दिल से केवल शिव जी पर जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसकी धार थोड़ी धीमी कर दो, जिससे पानी का छींटा बाहर ना आए, पानी वहीं की वहीं गिरेगा, आसपास घूमेगा। पार्वती जी शिव जी से उस जल के माध्यम से कहेंगी, इसके यहाँ कष्ट बहुत है, आप जब ये जल हाथ में झेल कर लेकर जाएगा, अपने घर में छीटेगा, तो आपको मुझे रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर इसका कल्याण करना है। ये शिव तत्व।
अब कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, वो पानी ऐसा चढ़ाते हैं कि सब दूर छीटे छीटे हो जाते हैं। और बचा कुचा तो भीड़ ज्यादा हो तो इन्होंने तो यहीं से लोटा लिया नहीं। अब भोलेनाथ जी भी पार्वती जी से बोल रहे ये जल चढ़ा रहे हैं कि बदला ले रहा है। पहले तो ये समझ, ये जल चढ़ाए कि बदला ले। पहले वो तो यहाँ पर भगवान की कृपा है। वैसे तो हम पाँव पड़वाते नहीं है किसी भी नारी से, पुरुष कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी से पाँव नहीं छुआते। और यहाँ कई जगह तो वो मानते ही नहीं लोग, और बिल्कुल पाँव पे पड़ी जाए तो पाँव पे कहीं पड़े वो चिमटा खोड़ी जाए। अब फिर यहाँ से कथा में से जाऊँ कमरा में जाकर वो थोड़ा बोरोप्लस मोरोप्लस कुछ लगा तो पाँव के ऊपर, भैया इतना नखून लगा दिया। वो तो यहाँ भगवान की कृपा है, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से, और सारी प्रशासन बहुत अच्छे से संभाली हुई है। तो यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है साहब, बड़ी बहुत करुणा है, बहुत करुणा। तो कई बार हम भगवान को रिझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान हमसे रीझे, पर कई बार अपनी गलती से भगवान रीझता ही नहीं है। अब तुम दे पानी का लोटा इतनी ऊपर से चढ़ा रही, पूरा छींटा अपने ऊपर लग रहा, वो पानी जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, थोड़ा सा हाथ नीचे कर कर, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल घूमता है, हम मंत्र बोलें ना बोलें, हम कुछ कहें ना कहें, अपनी जल की धार अपने आप मंत्र बोलती है और महादेव को प्रसन्न कर देती है, अपने जल की धार। अब कहें ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। भगवान से कह दिया तुम समझ लेना, हमें मंत्र नहीं आता, हमें जो आता था हमने कह दिया। आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको तप नहीं आता कोई बात नहीं, आप घंटों तक आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे कहेंगे आंख बंद करो, बैठ जाओ, देखो कुछ दिखा, क्या दिखा? रायपुर दिखा। कई ऐसे भी मिलेंगे, बिठाएंगे, बैठो, आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके बैठो। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के मंदिर में जैसे पहुंचे, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, है डोंगरगढ़ पहुंच गए, माता के मंदिर में पहुंच गए, और जाते से ही इन्होंने जैसे ही सामने देवी जी आई, इतने में तो पीछे वाले ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। देवी जी भी कह रही इतनी दूर से चढ़ के इतनी ऊपर आई, तू मेरा दर्शन करने आई, अरियो अकल की अंधी, मेरे सामने आते सी आंख बंद कर ली, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। पैदल चल के जा रही हूँ, भिलाई से जा रही हूँ, डोंगरगढ़ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, हम तो 15 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान के दर्शन करने गए, और भगवान के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो आंख बंद कर ली। भगवान के आंख खोल के दर्शन कर, इतनी दूर से आइए, 2 मिनट नैन तो मिला ले, बस नैन मिल गए उतने में तो कल्याण कर दूंगा। नैन तो मिला, अब वो मिला ही नहीं, नैन तो क्या करेगा। और ये तो बस मंदिर में गए। अब इसको आंख बंद करते हुए देखा तो पास में 2-4 बैठी थी बेबी। अब उनको देखा तो जो मंदिर में आया वो भी। भगवान भी मन में सोच रहे हो, अरे ओ कमला, थोड़ी तो हिल जा, तो कमला। अच्छा सब बैठे तो इसने एक आंख खोल के देख भी लिया, सब बैठा तो इसने और जोरदार आंख बंद करने लगा।
अच्छा कोई हमसे कह देना कि महाराज आप आंख बंद करके थोड़ी देर, हम तो जितनी देर ये कथा चालू होती है उसके पहले जो थोड़ी देर आंख बंद करते हैं ना, उसमें भी हमारी आंख बंद नहीं होती। उसमें भी भगवान ऐसा लगता है कि जैसे शंकर जी चक्कर काट के आ रहे हैं। वो हमको ही कई बार सोचना पड़ता आंख खोल लूं क्या, अब खोल ना। वो कहते ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे, तेरे सिवा कोई और भाता। अब भाई तो भाई का, अब जाओ तुम किसी से मिलने के लिए जाओ, जिससे तुम्हारा स्नेह है उससे मिलने के लिए, उसके सामने आंख बंद करके। अब वो भेरू भी के ए जगदम्बा आंख तो खोल ले, मैं नीले कलर की शर्ट पहन के आया हूँ और सफ़ेद कलर की जीन्स देख तो सरी वो के नी, मैं तो ऐसे ही प्रेम करूँ। अब आँख खोले ही नहीं, अब नहीं खोले, किस काम का। अब भगवान के सामने तुझे ना देखूं तो मुझे, अब जितनी देर मंदिर में बैठो तो मंदिर में जाओ, जरा जाकर देखो तो सरी। किसी मंदिर में जाकर देखना नंदी आंख बंद करके बैठा है? बोलो बोलो, किसी शिव मंदिर में नंदी आंख बंद करके नहीं बैठा, नंदी आंख खोल के बैठा है, टकटकी लगाकर। बस आ बैठ मेरे पास तुझे, ना मैं कुछ ना तुम। बस सामने नंदी के महादेव हैं और महादेव के सामने नंदी है, एक दूसरे को देखते रहो। जब नंदी कहता है, कई बार पार्वती जी ने कहा तू शिव जी के सामने बैठा रहता है, आंख खोल कर बैठा रहता है, आंख झपकता तक नहीं, आंख बंद करता नहीं, क्यों नहीं करता? नंदी कहता है वो आंख बंद करके बैठा है, एक क्षण के लिए जब वो खोलेगा मुझे जरूर देखेगा, इसलिए मेरा नेम उस परमात्मा से मिल जाए। बाबा से मेरे नेत्र मिलना चाहिए, मैं शिव से नेत्र मिलाने के लिए बैठा हूं और किसी से। घोड़ा देखा है? इधर चलते हैं क्या? घोड़ा गाड़ी चलती है इधर? है नहीं चलती? अच्छा, हमारे उधर चलती है। वो हमारे उधर घोड़े को ऐसे दो ऐसे पट्टे बांध देते हैं, देखा तुम लोगों ने? घोड़े को दो पट्टे ऐसे बांध देते हैं उसकी आंख के सामने। क्यों? जम के बोलो जरा, इधर उधर नहीं देखे, सामने देखे। बस हमें भी भक्ति के दो पट्टे ऐसे लगा लेना चाहिए जिससे केवल हम महादेव को देखें, उसके सिवाय कुछ नहीं। और सरल भाषा में समझ जाओ, हवाई जहाज में उड़े हो? हवाई जहाज में सफर करा है? हवाई जहाज में सफर करा है तो वहां जैसे ही हवाई जहाज में ऊपर चढ़ के बैठो कुर्सी पे, इतनी देर में देवी जी आके बोलती हैं सीट बेल्ट लगा लो। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अरे जम के तो बोलो। क्यों? सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, बस अपनी सीट पर बैठिए, बेल्ट लगा लीजिए। जो हवाई जहाज चला रहा है उसको तुमने देखा है? जितने लोग अंदर सफर करते हैं, जो अंदर सफर कर रहे हैं, उनसे हवाई जहाज चलाने वाला मिलने आता है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं आता, केवल उसका नाम बोला जाता है। ये पायलट इतनी देर में, इतनी घड़ी में, ये पायलट इतनी दूर पहुंचा देंगे। पायलट का नाम बोला जाता है, समय बोला जाता है, पर पायलट मिलने नहीं आता है। और अपनी सीट पर बेल्ट लगाकर बैठे रहो, रायपुर से भोपाल तुम पहुंच जाओगे। उसी तरह हमारी कथा भी ये कहती है, भक्ति का बेल्ट बांध कर बैठे रहो। वो पायलट भले नहीं दिखता, उसका नाम तो मालूम है ना, जपते रहो पार लग जाओ। उसका नाम तो मालूम है ना, श्री शिवाय
नामस्तुभ्यम, उसके नाम को जपते रहो, अपनी सीट पर बैठे रहो, भक्ति का बेल्ट बांध कर रखना और उड़ान भरेगा। उड़ान भरेगा तब थोड़ा सा झटका लगेगा, उतरेगा तब झटका लगेगा। बचपन थोड़े झटके में निकल सकता है, जवानी जब ऊपर पहुंचते पहुंचते आराम से चलेगा तब वो भी हिलेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा कहीं डोल रहा है। अवस्था युवानी की डोलती हुई नजर आएगी, पर जब वापिस नीचे आएगा थोड़ा सा झटका लगेगा। झटका उसी को लगेगा जिसने बेल्ट नहीं बांधा होगा, जिसने भक्ति के बेल्ट को बांध कर रखा होगा, उसको झटका भी नहीं लगेगा और चला जाएगा। कष्ट वो भोगे जिसने भक्ति ना करी हो, कष्ट वो भोगे जिसने भजन ना करा हो। जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबा, जो कभी भजन में नहीं गया, कभी स्मरण में नहीं गया, कभी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने नहीं गया, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। सांसारिक मनुष्य जो भगवत की भक्ति में लगे उसको नहीं। मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर गई और सनकादिक ऋषि की जंघा में चोट लगी। सनकादिक ऋषियों की जंघा में चोट लगी। जब लगी तो इनमें मैना गई तो इनने कुछ नहीं कहा, धन्या गई तो कुछ नहीं कहा, कला गई तब लगा कि भाई बार बार लात मार रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, ये कहां की बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार जो बैठ गया, या तो पहले ऐसी व्यवस्था कर कर रखो कि घर के लोग यहाँ बैठेंगे तो वहाँ दूसरा नहीं बैठे कोई, और अगर कोई दूसरा बैठ गया है तो प्रयास करना कि उसको फिर हटाने का प्रयास ना करा जाए। वो बैठ गया तो बैठ गया ना, बहुत वो बैठ गया। अगर वो बैठ कर कथा भी सुनेगा ना, तुम्हारा चित्त इतना नहीं लग पाएगा, और उसने अगर तुम्हारी जगह पर बैठकर कथा भी सुन ली ना, तुम्हें कथा सुनने का पूरा पुण्य फल उसका प्राप्त हो जाएगा। बैठ गया ना, बैठ गया, कोई बात नहीं, बैठो साहब, बैठो साहब। अभी यहाँ भिलाई में कई दुकानदारों ने अपने अपने घर के बाहर, कई दुकानदारों ने अपने रोड पर 2-2 टेंट लगा दिए और भक्तों के लिए वहाँ गादी बिछा दी, वहाँ चादर लगा दी। हजार भक्तों को कोई भोजन करा रहा है, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई रुआवजा पिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, पूरे भिलाई के। और जिनको भगवान ने दिया भोलेनाथ ने, उन्होंने दोनों हाथों से 7 दिन लोगों को खूब जल पिलाना, ठंडा पिलाना, भोजन कराना, चाय पिलाना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवल जोड़ने का क्रम करा हो कि 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा, चाहे श्योर वाला महाराज के तैके के चले जा, अपने नहीं खर्च करना तो नहीं करना, ये जोड़ ले, रख ले। जो ये 3 ये जो खर्च कर रहे हैं, इनको कहूँगा मैं, तुम्हारी डायरी में लिख जरूर लेना कि तुमने कितने का पानी पिलाया, तुम्हारी डायरी में लिख के रखना और 3 महीने में हिसाब मिला लेना। 3 महीने बाद एक चिट्ठी सी और भेज देना कि तुमने जितने का पानी पिलाया वो 4 गुना मिला कि नहीं मिला, 3 महीने के अंदर। और जिसने केवल लूटा, 10 रुपए की बाटल को 40-40 में, 50-50 में, 30-30 में जो बेच रहे हैं, वो भी हिसाब लगा के रख लेना कि जितना कमाया था वो डॉक्टर में लगा कि नहीं लगा, वो भी हिसाब जोड़ के रख। जोड़ो 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 जोड़ो, उसके बाद यहीं पे छोड़ो। और इतना बड़ा फोटो, उसमें भी तुम्हारी स्माइल मुस्कुराती हुई, और उसमें भी पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और मालूम पड़े सांस की बीमारी थी और कंडे में और धूप दे दी, फोटो में भी धांस रही और धांस अल्लाह। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं
प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का दंड भोगना है। सियोर वाला महाराज करेगा, सियोर वाले को भोगना पड़ेगा, दूसरा करेगा, दूसरे को भोगना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि कथा बाचे तो भोगना नहीं पड़ेगा, या आप हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। संसार का संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथाकार, चाहे कोई विद्वान से विद्वान हो, चाहे साधारण से साधारण हो, उसको मृत्यु लोक पर आने के बाद में कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित। जितने ने पानी पिलाया, जितनों ने बिस्कुट खिलाया, जितनों ने सेवा करी, तैयारी रखना, 3 महीने हिसाब जोड़कर रखना। जो अपने अपने घर से रोटी बना के लाई, भले 2 लोगों के लिए लाई, भले 2 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना कर लाई, पर हिसाब में जोड़ के रखना, मैंने 2 लोगों को भोजन कराया। और वो 2 लोगों का कराया गया भोजन, हमारे यहाँ तो सीधा सीधा बात है, छत्तीसगढ़ में रहते हो, 1 कटोरी चावल में पानी डालकर चूल्हे पे रख दो, कुकर भरा जाता है। यहाँ 1 कटोरी चावल किसी को देते हो तो कुकर भरकर मिलता है, साधारण नहीं मिलता है। यहाँ इतना मिलता है, दिया थोड़ा है, लगाया थोड़ा है, खर्च थोड़ा करा है, पर प्राप्त बहुत होता है। मन बड़ा रखना, चित्त बड़ा रखना, वृत्ति बड़ी रखना, दिल बड़ा रखना, देने वाला भी बड़ा रखेगा, खूब देगा अंबारियों से, खूब। चढ़ाओ शिव को जल, अपने शंकर को चढ़ाए गए जल का छींटा भी बाहर ना आए, धीरे धीरे। हम मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम भगवान को जो जल चढ़ाएं उसकी धार धीरे चले तो भगवान भी मंत्र खुद बना लेते हैं। ये मेरा भक्त है, खुद नहीं बोलेगा, जल चढ़ा रहा है, इसका जल बोलेगा, ये खुद नहीं बोलेगा। क्यों बोले? 2 तरह के सेठ जी होते हैं, जरा अच्छे से समझ लेना। 2 तरह के सेठ, एक जिनके आगे नौकर को बोलना पड़ता है, सेवक को बोलना पड़ता है, सेठ जी मेरे घर में बेटे की शादी है, सेठ जी मेरे घर में बेटी की शादी है। और एक ऐसा सेठ होता है जिसके आगे बोलना नहीं पड़ता, पूछ लेता है, क्यों शादी कब की निकली है? बस 15 तारीख की है, 10 तारीख की है, 8 तारीख है। अच्छा, तैयारी हो गई सारी? बस मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली है सेठ जी, कोई चीज की जरूरत? बस थोड़ी बहुत तैयारी रह गई, ये ले तैयारी कर लेना, ले जा इतना रुपया तैयार। एक सेठ होता है जो पूछ कर दे देता है, एक वो सेठ होता है जो बार बार सेवक बताए तब देता है। मेरा महादेव वो सेठ है जिसके सामने बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जल चढ़ेगा और उतने में वो समझ जाएगा कि इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए इसको, वो समझ जाए। उतने में वो जान जाता है, उतने में वो समझ जाता है। बहुत वीआईपी है साहब, बहुत वीआईपी है। अच्छा, कपड़े से कोई महान हुआ क्या आज तक? अरे बोलो तो रे छत्तीसगढ़ वालों, अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान हुआ? अगर अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान होता तो इतने बड़े बड़े शोरूम में पुतले होन कितने महंगे कपड़े पहनते रहे। देखो तुम बड़े बड़े शोरूम में पुतला उनको गंजे व पुतला उन, और एकदम अंग्रेज जैसे, और उनको इतने महंगे कपड़े पहनाए, इतने महंगे कपड़े पहनाए, पर आज तक वो महान हुए? 5-5 हजार की तो शर्ट पहनते हैं पुतले, पर कभी महान हुए नहीं हुए। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, अच्छे कर्म करने से लोग महान होते हैं। महंगे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता, खूब महंगी गाड़ी घूमने से कोई महान नहीं होता कि मेरे पास में 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास में 30 लाख की गाड़ी है। जो 25 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता,
कर्म अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए, दृष्टि अच्छी होना चाहिए। अब कई कई माताएं अपने बेटी का ब्याह कर देती हैं। हमने जहाँ लड़की का संबंध करा उनके 2 पेट्रोल पंप हैं और गुरुजी कम से कम 50 एकड़ जमीन है, उनकी तो राइस मिल है। अब तुमने देखा तो सब कुछ, और मालूम पड़े लड़की वहां जाने के बाद आंखों से आंसू बहाए, पति भी ऐसा बोले जैसे किसी नौकरानी से बात कर रहा हो, सास ऐसी बोले जैसे पैसे का रुआब दिखा रही हो, ससुर ऐसा बोले कि जैसे कहीं की नौकरानी आई हो। तो ये राइस मिल और ये पेट्रोल पंप क्या करोगे इसका? अरे जम के तो बोलो रे भाई, किसी काम का है? जब छोरी दुखी, बेटी दुखी, तो क्या करे राइस मिल? 1 चम्मच राइस क्या करना मील का? क्या कर? अरे मील बड़ी है, घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, दिल भी बड़ा रखो रे। कोई तुम्हारे यहाँ आए तो 1 कप चाय तो पिला दो रे। दिल बड़ा रखिए, और जिसका दिल बड़ा होता है उसके पास में कुछ भी नहीं होना। तुम देखना, तुम्हारे ही रिश्तेदारों में देखना री जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी समझ लो अच्छे से, तुम्हारे ही रिश्तेदार में देखना, एक किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक किसी सेठ करोड़पति के घर की शादी में जाना। करोड़पति के यहाँ चले जाओगे कोई नहीं पूछेगा, पर गरीब के यहाँ जाओगे तो मौसी जी आइए, काकी जी आइए, बैठो साहब, पानी पियो साहब, ला रे गिलास, ला रे कुर्सी, ला मौसी जी के लिए, ला मौसी जी आई। मौसी पैसे वाली है, पर पैसे वाली मौसी भी और अधिक पैसे वाले के यहाँ जाएगी, इतना सम्मान नहीं मिलेगा। पर एक साधारण से नौकर के यहाँ, व्यापारी के यहाँ, साधारण व्यक्ति के यहाँ, वो छोटी सी पैसे वाली अगर वहां पहुंच गई, कुर्सी लगेगी, सम्मान होगा, अलग से पंगत लगेगी, अलग से पत्तल लगेगी। नहीं मेरी मौसी जी आई, हमारा सेठ जी आया, हमारा सेठ जी आया, हमारे मौसे जी आए, मेरे मामा जी आए, मेरे काका जी आए, कितना सम्मान, कितना आदर। पर तुम तो बड़ों के यहाँ जाकर तुम अपनी भी तो शान बनाना चाहते हो। हमारी उनसे इतनी पहचान है, तो मेरा गरीबों से निवेदन है, इनकी पहचान अगर उनसे है तो तुम भी कह देना मेरी पहचान कुबेरेश्वर महादेव से है। मेरी पहचान उस काल अधिपति महाकाल राजा से, कुबेर भंडारी से, कुबेरेश्वर महादेव से है, जिसने चोर को कुबेर बना दिया। एक दिन मुझे भी देगा, परंतु मैं इतना अभिमान नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है जिसने दिया है सब कुछ उसी का है, दोनों हाथों से लगा दूंगा। ये शिव तत्व है जिसको हमको धारण करना। भूमि पर बैठकर अवश्य बोले, दिल से बोले। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, जो लोग पंडाल में नहीं रोडों पर बैठे हुए हैं, टेबलों के नीचे, कुर्सियों के नीचे, दुकानों में, घरों में, पेड़ों पर, जहाँ पर बैठे हो वहाँ बैठकर दिल से बाबा से, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हो, उसके बाद अपने मन की बात भी बाबा से बोल दिया करो कि हम कथा सुनने आए हैं, ये तेरी कृपा से आए, तूने बुलाया, तेरी दया है, और तू हमारी झोली भरेगा, हम जानते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा।
मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैना धन्या कला का जो चरण लगा वो श्रेष्ठता नहीं दिया। जो अधोगति में चले जाते हैं, अचानक जिनके प्राण छूट जाते हैं, उनके लिए ये कथा कर रही है। पितरों की 3 बेटियां, तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाइए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए, जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती, बेलपत्री, फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छाट। ये देखिए, एक चंदन शमी पत्र के बहुत पत्र हैं आज, बहुत, और सब पत्र बहुत सुंदर सुंदर आए। अब किसका पढ़े किसका ना पढ़े, बाबा की ऐसी कृपा है। सीमा देवी चौहान पति त्रिलोकीनाथ चौहान, गांधीनगर सुपेला भिलाई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं शिव जी के क्या गुणगान करूं। 2018 से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। मेरा बेटा दीपक कुमार चौहान 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। बहुत परेशान रहे। हमने बेटे से कहकर पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और भगवान की कृपा से एक बेलपत्री वाला जो प्रयोग था वो करना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हुई है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व है। और ऐसे ही पत्र एक किसी भाई ने और लिखा है, दीपक कुमार जी साहू, ग्राम केंद्री, अभनपुर, रामपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपक जी साहू कहीं बैठे हो, ग्राम केंद्री, अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा, हाथ हिला दीजिएगा। हाँ, दिख गए, ठीक है। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 2020 से मैं प्रतियोगिता परीक्षा में की तैयारी कर रहे थे। कभी दशमलव से, कभी 1 अंक से, कभी 2 अंक से रह जाते थे। बड़ी तकलीफ हुई। गुरुदेव, पिताजी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, तू एक बार कथा सुन और टीवी के सामने बैठ कर ही विनती कर। पिताजी के कहे अनुसार बेलपत्री शिव को चढ़ाना, जल चढ़ाना, और एग्जाम देने के लिए अब की बार गया तो बेलपत्री पर शहद लगाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चला गया। गुरुदेव, आप जानते हो आज के बच्चों को विश्वास करना कितना कठिन होता है, पर मैंने मेरे पिताजी के और आपके टीवी पर आए हुए प्रवचन पर विश्वास करा, शिव जी का आराधना करी और बाबा की कृपा से मैं पास हो गया। रेलवे में टिकट क्लर्क की नौकरी मुझे प्राप्त हुई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। बैठिए बहन। हर हर
शिव तत्व है ही ऐसा, उसका भजन, उसका स्मरण खाली नहीं जाता। 7 जगह पर चंदन का लेपन कर देने से हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये सब शिव मुक्त कर देता है। औघड़ी है। तीनों देवियां कल की कथा में अपन सुनेंगे, तीनों देवियां किस तरह से शिव जी की आराधना करती है और एकांतेश्वर महादेव को कैसे मनाती है। इन तीनों के एकांतेश्वर महादेव को मनाने से क्या क्या फल मिलता है, ये कल की कथा में स्मरण करेंगे। अभी श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणेश जी का।